सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी। सब लोग आराम से बैठ जाओ। अच्छा, और जो बच्चे हैं बीच में आना चाहें तो बैठ जाएं, और थोड़ा सब लोग आराम से बैठ जाओ जिसमें किसी को नींद ना आवे। राधा स्वामी। पूर्ण मानव बनो तुम, पूर्ण मानव बनो तुम, मिली मनुज की देह, और घट के पर्दे खुले बस थोड़ा सा काम है। मनुष्य का शरीर तो आपको मिल गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भाग्य थे, मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, लेकिन अब पूर्ण मानव तुमको बनना है। यदि पूर्ण मानव बन करके तुम्ही को दिखाना है। मनुष्य का शरीर मिल गया, पूर्ण मानव बन जाओ, सब काम पूरा, जीव का लक्ष्य पूरा। मनुष्य का शरीर तो सहज ही में मिलता है, लेकिन मनुष्यता उसे कठिन परिश्रम से मिलती है। तो अब एक घट के पर्दे कैसे खुलते हैं? जब सतगुरु नाम दान देता है, पहला नाम दान। जानो, अपनी पहचान करो कि तुम्हारे घट के पर्दे खुले के भी बाकी हैं। क्या पहचान है? जब पहला नाम दान सतगुरु का होता है, उसमें सभी घट के पर्दे तोड़े जाते हैं। क्या पहचान? घट के पर्दे टूटे कि नहीं टूटे? जब घट के पर्दे टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो आपके अंतर में प्रकाश और अनहद नाद सुनाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा। ये पहचान है। जितने लोग प्रकाश देख लिए, अनहद नाद सुन लिए, उनके घट के पूरे पर्दे सब टूट गए। अब केवल थोड़ा सा काम सन्मुख करना बाकी है। बाकी तो सन्मुख होय विदेह, सन्मुख जीव हो गया है, लेकिन बस अब तुमको बताना बाकी है कि देखो ये तुम सन्मुख हो। पहचान बताना है विदेह की, यही तुम विदेह हो। तुम्हारी इसी जीव की अवस्था विदेह होनी है। तो दूसरे नामदान में पहचान करा दी जाती है कि देखो यही जीव की अवस्था विदेह है। दूसरे में कुछ बचता थोड़ो है, बस केवल थोड़ा बताना रहता है। बस हम तो पहचान बतानी होती है। तो दो नामदान सतगुरु के होते हैं। पहले में अंतर्दृष्टि हो, गुरु तुम्हारी जो है दृष्टि बदलता है तो अंतर्दृष्टि कर देता है। अंतर्दृष्टि का अर्थ, अंतर में प्रकाश देख रहे हो, अनहद नाद सुन रहे हो, बाहर से दृष्टि अंतर में कर दी गई। और दूसरे नामदान में क्या है? दूसरे नामदान में यह दृष्टि फिर बदली जाती है। सहज दृष्टि और विवेक दृष्टि कर दी जाती है। यह अंतर है पहले नामदान दूसरे नामदान में। पहले में अंतर्दृष्टि कर दी गई। अब कहोगे अंतर्दृष्टि क्यों कर दी गई? पहले ही सहज दृष्टि कर दी गई होती, क्योंकि जीव जिसको यहाँ से ले करके जीव अंतर में है, और इसको जो है शरीर से पार कराना है। तो जब पहले अंतर्दृष्टि होगी, अंतर में पहुंचोगे, तभी तो जीव को लेकर के मतलब चलोगे और पार करा दोगे शरीर। यह शरीर जो है इसी को पार करना है, जिसको तुम भवसागर 84 कहते हो। अभी सुन रहे थे कि अपनी गलती नजर नहीं आती है। क्या 84 सोच रहे हो
कि 84 लाख योनियों में चक्कर लगाएंगे, वो 84 नहीं है। वो तुम भ्रम में पड़े हो, तुमको भ्रम में डाल दिया गया कि जिसमें तुम 84 जान न पाओ क्या है। यहां से दृष्टि तुम्हारी हटा करके संसार में कर दी गई। 84 लाख योनियों में तुमको भटका दिया गया। 84 है क्या? यह तुम्हारा 84 अंगुल का शरीर है। 84 अंगुल का शरीर नाप लेना, अपना शरीर 84 अंगुल का होगा। तुम नाप करके देखना, सबके शरीर, तुम्हारा शरीर तुम्हारे अंगुल से 84 अंगुल का होगा। तुम यही 84 है, इसी को पार करना है शरीर को। तुम शरीर से पूरा निकल करके, और न अंदर न बाहर, जहां पे सहस्त्राधार चक्र है, यहाँ पे सब, यहां से जीव निकल करके यहाँ पे पहुंच जाए सहस्त्राधार चक्र पे, बस न अंदर न बाहर। तो यही 8वां चक्र सहस्त्राधार। अब कहोगे कि हमको तो मालूम था कि 7वां चक्र है, 8वां कैसे? 7वां चक्र जो है उसकी धार नीचे को है और इसकी धार ऊपर को है, तो इसको 8वां चक्र कहा गया। और यही देवकी का 8वां लाल है, कृष्ण। यही 8वां लाल है, कृष्ण। और यही 11वां द्वार है। 9 द्वारे संसार के मान, 10वां द्वार है मन का जान। अंदर में जब तुम्हारी दृष्टि अंदर को की जाती है, 10वें द्वार में पहुंच गए, वहां पे प्रकाश देखा, अनाहदनाद सुना, 10वां द्वार पार कर लिया। और फिर इसके आगे भी एक द्वार है, 11वां द्वार। वहां पे जब पहुंचोगे, परमात्मा के सन्मुख जीव हो जाएगा, जीव ही विदेह हो जाएगा, जीव ही परमात्मा बन जाएगा। जानत तुम्हें हो जाए, और कुछ करने नहीं। तो ये है, क्यों अभी तक क्यों नहीं हो पाया? अभी तक जो है साधारण मनुष्य हो। साधारण मनुष्य की क्या पहचान है? जो संसार से बंधा हो। अभी संसार से बंधे हो, और जब पूर्ण मानव बन जाओगे तब परमात्मा से बंध जाओगे। फिर संसार से नहीं, इधर से छूट गया, इधर से नाता छूट गया, उधर से जुड़ गए। तो साधारण मनुष्य और पूर्ण मानव में क्या अंतर हुआ? जब तक संसार से बंधे हो तब तक साधारण मनुष्य हो। पूर्ण मनुष्य जब परमात्मा से जुड़ गए, 84 अंगुल का शरीर पार कर लिया, विदेह अवस्था प्राप्त कर ली, दृष्टि बदल गई। संसार की दृष्टि, फिर अंतर्दृष्टि, फिर सहज दृष्टि, विवेक दृष्टि बदल गई, पूर्ण मानव बन गए, जीव का उद्देश्य प्राप्त हो गया। यह हो क्यों नहीं पाता है? इतने दिनों से लगे हैं, न जाने कितने जो है किताबें पढ़ डाली, न जाने कितना सत्संग सुन डाले, न जाने कितने गुरुओं के पास में गए, क्यों नहीं? जब पढ़ते थे तब भी जो है प्रार्थना करते थे, अज्ञान अविद्या दूर करें, तेरा निस दिन गुणगान करें। तो अभी देखो कि अज्ञान और अविद्या भी समाप्त कर पाए कि नहीं? यदि समाप्त कर लिया होता तो रामचरितमानस में लिखा न होता कि सकल अविद्या कर परिवार। क्यों लिखते हो? उनको मालूम है कि सब लोग अविद्या में फंसे हो, अज्ञान में सब लोग फंसे हो। यदि अज्ञान से निकल गए होते तो वेदों में लिखा न होता कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ। यह प्रकाश नहीं,
अंधकार क्या है? अज्ञान को ही अंधकार कहा गया। जो अंधकार है वही अज्ञान है। जिस दिन अज्ञान से निकल जाओगे, ज्ञान में आ जाओगे, प्रकाश में आ गए। अभी ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिन गुरु होय न ज्ञान, और ज्ञान न होय विराग बिन। ज्ञान क्या है? विराग क्या है? वैराग्य क्या है? ज्ञान क्या है? उस परमात्मा को केवल जानना ज्ञान है। और तुम 33 कोटि को जानने में पड़े हो, अज्ञान है। यही तो अज्ञान है। और विराग, वैराग्य क्या है? इस 84 अंगुल के शरीर को पार कर लेना ही वैराग्य है। जिस दिन इसको पार कर लोगे, उस दिन वैरागी बन गए, विदेह बन गए, राजा जनक तुम ही बन गए। न जाने कितने जनक हुए हैं, पढ़ोगे, केवल एक जनक नहीं थे। तुमको भी जनक बनना है, तुम भी राजा जनक बन जाओगे। यह अवस्था है, संत अवस्था है, परम संत अवस्था है, सदगुरु अवस्था है। तो क्या अज्ञान क्या है? अरे अभी तो अहंकार नहीं छोड़ पाए हो। सबसे पहले तो अहंकार से निकलो। जब मैं है वो नहीं, जब मैं है तो हरि नहीं। जब तक अहंकार है तब तक उसको नहीं पाओगे। पहले तो मैं से इस अहंकार से निकलो। अहंकार के आगे किसी की सुनते ही नहीं हो। सब जानते हो कि जितना हमको मालूम है, इससे ज्यादा किसी को मालूम ही नहीं है तुम। तो अहंकार कैसे मिटेगा? गुरु के यहाँ जाओगे, वो सेवा करवाएगा। जब सेवा करोगे, इसीलिए झाड़ू लगाते हैं कि अब अहंकार नहीं है। सेवा से अहंकार समाप्त होता है। लघुता आनी चाहिए। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूल। परोपकार करना सीखो। अभी तो स्वार्थी हो, अभी तो केवल सोचते हो कि हमारे काम बने, किसी पड़ोसी का काम न बनने पावे। यदि पड़ोसी का काम बन रहा होगा, उसमें पैर लगा दोगे तो उनका काम बनने न पावे। तो मन में परोपकार आना चाहिए, लघुता आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए, दया होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। यह सब लाओ। अहंकार समाप्त करो, झुकना सीखो। फिर क्या करना है? फिर जो है सदगुरु की शरणागति हो जाओ और मन में खूब नम्रता हो। फिर नामदान प्राप्त करो। पहला नामदान, घट के पर्दे टूट जाएं। और नामदान क्यों नहीं लेते हो? जो परमात्मा के सन्मुख होगे उसको विद्या कहते हैं। परमात्मा को जानना ही विद्या है। बाकी जो सब जान रहे हो वो सब अविद्या है। वो सब अविद्या है। सकल अविद्या कर परिवारा। जितना तुम पूजा पाठ करते हो वो सब अविद्या है। वेदों में तुमको कहा गया, असतो मां सतगमय, असत्य से सत्य की ओर आओ। अब तो असत्य छोड़ो, इतने दिनों से कर रहे हो, अब तो सत्य को पकड़ो, सत्य को जानो। सत्य क्या है? परमात्मा। वेदों ने कह दिया, उनका काम खत्म। अब देखो, वेदों ने यह भी कह दिया कि हम तुमको दिखा नहीं पाएंगे, दिखाएगा सदगुरु।
हम तुमको सूत्र बता रहे हैं कि असत्य को छोड़ देना, जो सत्य मिले उसको ग्रहण करना, उसको ले लेना, वही परमात्मा होगा। पहचान बता दिया कि वो अखंड होगा, अखंड होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वो एक होगा, 5 नाम नहीं होंगे, और नाम नहीं होगा, वो अनाम होगा, उसका कोई नाम नहीं होगा, उसका कोई रूप नहीं होगा, अरूप है, एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। परधामा माने कि कोई उसका धाम लोक उसका नहीं है, जो 7 लोकों में पड़े हो, भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्यम, 7 लोक हो गए, और सहस दल कंवल त्रिकुटी सुन्न महाशून्य भंवर गुफा सत्य लोक अलख अगम अनामी, इन लोकों में नहीं है वो परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा, वो अलोक है, वहां पर कोई लोक नहीं है, कोई धाम नहीं है, कोई जगह नहीं है, इसीलिए उसको सत्य लोक कहते हैं। वो सत्य लोक एक है, वो वहां पर जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई खंड नहीं है, कोई वहां पे, और वो अविनाशी है, वहां पे मृत्यु नहीं होती है उसकी कभी। मृत्युर्मामृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर आओ। अभी तक जिनकी जिनकी पूजा कर रहे हो, ये पहचान लो कि उनकी मृत्यु तो नहीं कभी होती है, वो अमर है कि नहीं है, वो अविनाशी है कि नहीं है। जो अविनाशी हो पहचान लेना कि वही परमात्मा है, बाकी तुम भूल जाओगे, पहचान नहीं पाओगे। जैसे हनुमान जी संजीवनी लेने गए, वहां पे देखा कि सब जल रहे हैं, उनको बताया गया था कि उसमें से प्रकाश निकलता होगा, वहां गए, सब में प्रकाश निकल रहा, पूरा पहाड़ उठा लाए तुम। तो ऐसे ही पूरा पहाड़ जो है लेकर के चल रहे, पहचान नहीं पाए इसमें संजीवनी कौन है। तो ऐसे ही तुमको पहचान करनी है कि परमात्मा कौन है, उस केवल एक को जानना है। जिन यह एक ही जान, जिन यह एक ही जानिया, ते जानो सब जान, और जिन यह एक न जानिया, सब ही जान अजान। केवल उस एक को जान लेने से सब अपने आप जो है सब अपने आप जो है, सब जो है जान लोगे, सब पार कर लोगे। जितने लोक हैं 7 लोक पार हो जाएंगे, सब कुछ जो है पूर्ण मानव बन जाओगे। तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, देखने का ढंग बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, बोली बदल जाएगी। अब तो अभी जो बोली निकलती है संतों की बोली में क्या अंतर होता है कि अंदर बाहर से एक होता है, कि जो अंदर है वही बाहर निकलेगा, वही तुमसे कहेंगे। कथनी और रहनी एक होती है, और असंतों की, साधारण व्यक्ति का, कि मन में कुछ और है, मन में राम बगल तरीत है, कहना कुछ अंदर कुछ और रखा है, तुमको पका देंगे कि ऐसी नहीं ऐसी बात है जो है। तो यह संतों की कथनी और रहनी एक होती है। जिनकी कथनी रहनी एक हो, उनकी जो वाणी है उन पर सरस्वती बैठ जाती है। वाणी अंदर से निकलती है, गले से नहीं। अभी तो केवल इतना जानते हो कि वाणी गले से निकल रही है, फिर उनकी तो वाणी वहां धुरधाम से आती है। उनकी वाणी जो है जहां से गौमुख से गंगा निकली है, ऐसे ही उनकी वाणी वहां धुरधाम से आती है, परम धाम से आती है, सत्य पद से आती है।
इसलिए उनकी वाणी सत्य होती है। तो अब करना क्या है? एक तो अपनी सोच बदलो कि हमको 33 कोट नहीं, हमको केवल एक चाहिए, वो जो सत्य है। और जो हम अभी तक साधन भजन कर रहे हैं कि इन साधन से मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा। वो साधन भजन में मिलेगा तो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि यदि विहंगम चाल से और सहज मार्ग के द्वारा विहंगम चाल से चला जाए, तुरंत जो है यहाँ से उठा करके वहां पे सतगुरु रख देता है। तुम हमारे गुरु जी थे तो एक कहानी सुनाया करते थे कि एक अमर फल का पेड़ था, उसके ऊपर अमर फल लगा था और एक छोटा सा कीड़ा था। अब वो अमर फल को कैसे पावे? वो उस पर थोड़ा चढ़ता था, फिर वहां से फिसला, फिर नीचे आ गया, फिर ताकत लगाई, फिर जो है फिसला, फिर वहां तक पहुंचा, मतलब फिर वो नीचे गिर गया। बहुत दिन हो गए। फिर एक उधर से पंछी आ गया, उसको अपने पैरों में दाब करके उठा करके ले गया, उसी अमर फल के ऊपर रख दिया। तो वैसे उस कीड़ा की हिम्मत नहीं थी वहां पहुंचने, लेकिन अब वो पंछी जो है आकर के और अपने पैरों में दबा करके, पैरों में जब दबाया तो अब कीड़ा कहने लगा कि देखो, जोर से न दाब देना। नहीं, हम छोटे कीड़ा, पैर से तो जोर से दाब दे। और वो उस कीड़े को विश्वास नहीं आया कि ये पंछी हो सकता है कि खाने के लिए हमको लिए जा रहा हो, रास्ते में जो है चट कर दे तुम। तो वो कह रहा है कि हमको विश्वास कैसे हो कि हमको वहां पहुंचाओगे? हो सकता है कि तो चोंच में कहीं हमको न दाबना, नहीं तो जो है और जल्दी से हमको तुम निगल लोगे तुम। तो बड़ी मुश्किल से उनको समझाया, जैसे गुरु समझाता है शिष्य को कि देखो तुम वहां पे पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी शिष्य की समझ में नहीं आता है। वो जानता है कि जितना हमको मालूम है ये सब सत्य है, जो गुरु जी बता रहे हैं ये सत्य नहीं है। क्योंकि वो गुरु जो है उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, अब हम कैसे मान लें? इसी में पूरा टाइम निकल जाता है। फिर वो पक्षी उनको तुरंत उठाया, वहां रख दिया, अमर फल मिल गया। तो ऐसे ही वो अमर फल है, वही अमृत है, वही अमर फल है, वही परम धाम है, वहां पे परम गति है। वो अचल है, चलता नहीं है, अकर्ता है, कुछ करता नहीं है, और 3 लोकों का मालिक वही है। वो 3 लोकों का मालिक है, कुछ करता नहीं है। अभी तक जो तुम पूजा करते हो अपने मन की पूजा कर रहे हो। ध्यान किया, अंदर प्रकाश देखा, कौन है? ये तो ज्योति निरंजन है। ज्योति निरंजन ही तो काल है। तो अभी तो काल की पूजा और महाकाल की पूजा वो कर रहे हो। अभी तो उस परम सत्य की पूजा भी कहाँ कर रहे हो? और इन सब से पार होना है। इन सब से पार हो करके उस काल महाकाल को छोड़ करके सीधे विहंगम चाल से उड़ करके वहां पे पहुंच जाना है। कहाँ पे पहुंचोगे? धुर धाम पे, केंद्र पे, किलिया धुरी पे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, जो किलिया को गहरा है कबहू न पीसा जाए। वो किलिया वही किलिया है, वही धुरी है,
वही केंद्र है, परिधि से केंद्र पे आना है। अभी परिधि पे जब तक हो तब तक चलते ही रहोगे, केंद्र पे आ जाओगे अचल हो जाओगे। अभिगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगा जो है उसको मीठा खिला दो, अंतर में तो जान गया कि ऐसा मीठा है, लेकिन बाहर बता नहीं पाएगा। कहावत कहते हैं कि गूंगे का मीठा, तो मीठा क्या, यदि तुमको रसगुल्ला खिलाया जाए, पूछा जाए कि रसगुल्ला कैसा मीठा है, नहीं बता पाओगे। रसगुल्ला बर्फी जैसा है कि पेड़ा जैसा है कि जलेबी जैसा है कि चीनी जैसा है, रसगुल्ला कैसा मीठा होता है? रसगुल्ला रसगुल्ला के जैसे मीठा होता है, उसको नहीं बता पाओगे कि रसगुल्ला कैसा मीठा है, तो परमात्मा को कहाँ बता पाओगे। इसीलिए तो उसको वेदों ने अकत कह दिया कि वो मुंह से कहने में नहीं आएगा। सत्संग, ये जो सत्संग हो रहा है, ये सत्संग तो केवल तुमको जिज्ञासु बनाने के लिए हो रहा है। किसी तरह से तुमको जिज्ञासु बना करके नामदान दे दिया जाए, तुम नामदान के लिए तैयार हो जाओ, नामदान के पात्र बन जाओ, इसलिए सत्संग हो रहा है। बाकी असली सत्संग वो है, उस सत्य का संग करना जो है। जिस दिन उस सत्य से ये जीव मिलेगा, तुम्हारा शरीर नहीं। अभी तो पूजा मन की कर रहे हो, सूरत की कर रहे हो, बाहर की अंदर की पूजा जो है कर रहे हो, तो यह इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। ये भ्रम में पड़ गए, 84 में पड़ गए, 84 से निकले नहीं, ये 84 में पड़ गए। इसमें पढ़ना नहीं है। इससे सतगुरु यदि मिला, कहीं कहीं मिल गया, तो इसकी जरा सी भी पानी की छींट नहीं तुम्हारे पर पड़ने देगा। मतलब 84 की तुरंत यहाँ से उठा करके वहां कर देगा, पूरा पानी जो है कूद करके वहां पहुंच जाओगे। इतने हाई जंप करोगे कि वहां पे तुरंत पहुंच जाओगे। तो जो विहंगम चाल द्वारा, सहज मार्ग द्वारा सीधे वहां पे पहुंच करके पूर्ण मानव बनना है, तो उसके लिए करना क्या है? एक तो अहंकार से निकलना है। ये जो सब 84 वाली पूजा, 84 वाली क्या, शरीर के अंदर वाली, शरीर के बाहर वाली, इनको छोड़ करके सीधे विहंगम चाल के द्वारा यहाँ से उड़ करके दृष्टि बदल करके वहां पे पहुंच जाओ, पूर्ण मानव बन जाओ, दृष्टि बदल जाएगी और संत बन जाओगे, गुरु बन जाओगे और ऋषि बन जाओगे। ऋषि और मुनि में क्या अंतर होता है? मुनि जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, शादी नहीं किया, ब्रह्मचारी हैं और पूर्ण हो गए, वो मुनि हो गए। और ऋषि गृहस्थ आश्रम में है, पूर्ण हो गए, वो ऋषि बन गए। तो अब कहोगे कि कितने संत इस समय संसार में हैं, कितने ऋषि हैं, कितने मुनि हैं, और तुम कहोगे कि गुरु जी कहते हैं कि यहाँ पे सब संत बनाए जाते हैं, सब गुरु बनाए जाते हैं, तो हम तो पूर्ण हो गए, हमको तो परमात्मा मिल गया, तो क्या हम संत हैं, ऋषि हैं कि नहीं हैं? पहचान बता रहे हैं, पहचान मिला लो। जिसके अंदर क्रोध न हो, वो ऋषि की पहचान है, वो ऋषि है। यदि अंदर तुम्हारे क्रोध है, गुस्सा आ जाता है, तो अभी ऋषि नहीं बन पाए हो। ऋषि की पहचान कि अंदर क्रोध न होना चाहिए, गुस्सा न होना चाहिए, ये पहचान है ऋषि की। तो ये इसलिए बताया जाता है कि जब पूर्ण मानव बन जाना, तो इसके ऊपर कंट्रोल रखना कि अंदर क्रोध ना आने पावे। यदि कोई क्रोध तुमको दिला रहा है, तो वो चाहता है कि ये आगे उन्नत न कर पावे, इनका सब बिगड़ जाए तुम। तो
जो है, जब कोई तुमको क्रोध दिला देगा, शक्ति तुम्हारी क्षीण हो जाएगी। जो तुमको आगे मकान बनवाना था, वो मकान जो है 10 साल आगे चला गया। 10 साल आगे तो बन पाओगे कि न बन पाओगे। जो तुमको आगे 4 पहिया की गाड़ी खरीदनी थी, क्रोध आ गया तो जो शक्ति है वो नष्ट हो गई। तो अब जिसने क्रोध दिलाया तो समझ लो कि वो जो है कि ये चाह रहा है कि ये कुछ आगे उन्नत न कर पाऊं। घर की जो है उन्नति, जो क्रोध दिलाता है तो घर की उन्नति रुक जाती है, फिर जो है उस घर में उन्नत नहीं हो पाती। जितने काम आगे बनने वाले होते हैं फिर एको काम नहीं बन पाते हैं। तो ये ख्याल रखना कि जिस दिन पूरे हो जाना तो उस दिन से फिर क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना है। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये जो 7 जो प्रार्थना करते हो, उसमें सूर्य रथ, गीता के रथ की डोर हमको दे दिए। सूर्य का रथ क्या है? सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, और गीता के रथ देखा होगा उसमें 4 घोड़े हैं। 7 घोड़े कौन है? सूर्य के रथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये 7 घोड़े हैं। इनकी डोर तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। और गीता का रथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 घोड़े हैं। इनकी भी डोर तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। जब प्रार्थना करते हो तो सूर्य रथ, गीता के रथ की डोर हमको दीजिए। तभी तो डोर इनको अपने हाथ में रखोगे, तभी तो जिधर को चाहोगे उधर रथ जाएगा तुम। तो जितना बताया गया इसको ध्यान रखना। और अगला सत्संग जो है वो बंद करो। राधा स्वामी, राधा।